વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે વિડીયોમાં જોઈશું સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી ધોરણ 8 એટલે કે કક્ષા 8 વિષય હિન્દી સપ્ટેમ્બર 2021 એટલે કે સિતંબર 2021 એક કલાકનો તમે સમય આપવામાં આવે છે અને કુલ અંક છે 25। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને એક સૂચના આપું છું કે આ વિડીયોમાં જે અહીંયા તમને પેપર એકમ કસોટી આપવામાં આવ્યું છે એ ઓરિજિનલ પેપર છે અને ઓરિજિનલ પેપરનું તમને અહીંયા સોલ્યુશન જોવા મળી રહ્યું છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોવાના છીએ। તો શરૂઆત કરીએ આપણે પ્રશ્ન 1 થી। જો શું છે પ્રશ્न 1 कि प्रश्नों के उत्तर देखिए 5 मार्क्स છે। पहलो છે, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखिए दूसरा सवाल क्या है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद ने चिमटा खरीदा क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल न जाए, इसीलिए चिमटा खरीदा। तीसरा सवाल, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्यों? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही हैं और योग्य डॉक्टर की कमी है, इसलिए। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है। सवाल नंबर 4, छात्रों के बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी खूब मेहनत करके और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। 5वां सवाल, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? तो हम अपने मोहल्ले में वाचनालय खोलेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, आरोग्य शिविर लगाएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित परिषद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। देखिए पहले आप उनको पढ़ लीजिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है, परस्पर सहयोग की भावना ही जीवन का आधार है। पारस्परिक सहयोग के बिना समाज का कार्य चल नहीं सकता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के हित के लिए प्रयास करने को तत्पर रहे। प्रकृति का कण कण परोपकार में लगा हुआ है। सूर्य खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। वृक्ष स्वयं धूप सहकर पथिक को छाया प्रदान करते हैं। पेड़ दूसरों के लिए फल प्रदान करते हैं, स्वयं नहीं खाते। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में लिप्त है वह पशु के समान है। परोपकार के कारण ही ईसा मसीह सूली चढ़े। परोपकार के लिए ही सुकरात ने जहर पिया तथा गांधी जी ने गोलियों खाई। मदर टेरेसा ने परोपकार लिए ही अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। भारतीय संस्कृति में परोपकार को मानव कर्तव्य बताया गया है। हमारी संस्कृति में सबसे सुख तथा कल्याण की कामना की जाती है तथा पूरी पृथ्वी को ही एक कुटुंब के रूप में माना जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं के लिए ही नहीं अपितु अपने जीवन काल में परोपकार भी करे। जिस देश में परोपकारी मनुष्य होते हैं वे सदैव उन्नति के प्राप्त करते हैं। तो देखिए उनके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है, पारस्परिक सहयोग के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो पारस्परिक सहयोग के लिए मनुष्य को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के हित के लिए भी प्रयास करने को तत्पर रहना चाहिए। दूसरा, प्रकृति के कौन से तत्व परोपकार करते हैं? तो प्रकृति के सूर्य, वृक्ष और नदी तत्व परोपकार करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, इस परिषद में कौन से महापुरुष के परोपकार की बात की गई है? तो इस परिषद में गांधी जी, मदर टेरेसा, ईसा मसीह जैसे महापुरुषों के परोपकार की बात की गई है। चौथा सवाल, सच्चा मनुष्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सच्चा मनुष्य बनने के लिए स्वयं के लिए न जिए और अपने जीवन काल में परोपकार भी करें। इस परिषद को उचित शीर्षक क्या है? तो इस परिषद का उचित शीर्षक है पुरुषार्थ का महत्व। क्या है? पुरुषार्थ का महत्व। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3, रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 5 मार्क का सवाल है। पहला है, छात्र पाठशाला में पढ़ने जा रहे थे। तो छात्रा पाठशाला में पढ़ने जा रही है। छात्र तो छात्रा। मालिन, दूसरा, मालिन पौधों को पानी पिला रही है। तो माली पौधों को पानी पिला रहा है। मालिन तो माली। देखिए आगे सवाल नंबर 3 क्या है, ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? सम्राट तो ब्रिटेन के
ब्रिटेन की महारानी कौन थी? अब देखिए सवाल नंबर 4, सेठानी खाना पकाती है तो सेठ खाना पकाता है। हाथी कदावर जानवर है तो हथनी कदावर जानवर है। अब देखिए सवाल नंबर 4, वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। देखिए क्या है, मैंने कविता लिखी तो हमने कविताएं लिखी। मैंने तो हमने। यह मेरी किताब है तो ये हमारी किताब है। यह तो हमारी, ठीक है, किताबें है। अब देखिए सवाल नंबर आपके सामने, देखिए क्या है, हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं तो इसमें क्या आएगा, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। माली बगीचा का ध्यान रखता है तो माली बगीचे का ध्यान रखता है। हाथी जंगल में देखने को मिलते हैं तो हाथी जंगलों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। 5 मार्क्स हैं। एक गांव था, गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी हमेशा नई चीज़ें लाकर बेचता था ताकि उसका व्यापार बढ़े और उससे ज़्यादा मुनाफा हो। एक बार व्यापारी एक ऐसी चीज़ बेचने के लिए लाया, यहाँ तक कहानी अब आगे बढ़ाते हैं, लाया जिसे देखकर गाँव वाले अप्रभावित हो गए। व्यापारी मोबाइल फ़ोन लाया था और उस समय गांव में ज़्यादातर फ़ोन नहीं थे तो कई गांव वाले यह फ़ोन देखकर हैरान रह गए। व्यापारी ने बड़ी बारीकी से मोबाइल के बारे में गाँव वालों को समझाया और सभी गाँव वालों को मोबाइल पसंद आया। व्यापारी को बहुत मुनाफा हुआ और गाँव वालों को एक ऐसी चीज़ मिल गई जिससे वो दूर दूर रहते हुए भी अपनी संबंधी और बेटों से बात कर सके। ये दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हम इधर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, हमारे वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।